आजकल भैया जो है कि रंजिशें इस हद तक बढ़ गई हैं कि अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हो या आपका कोई आपस का झगड़ा है, कोई भी झगड़ा हो, जमीनी विवाद हो या कोई भी रड़हो पुतहो हो, तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि लोग बच्चों को शिकार बना लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। मैं वही मालेगांव जो 3.5 साल की बच्ची अदन्या थी, उसी का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ कि उसके साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म क्यों किया, उसका कारण क्या था। तो हमें जो सूत्रों द्वारा पता चला है, ये पता चला है कि पड़ोसियों में झगड़ा था कुछ कर्ज वगैरह लेकर के। अदन्या के पिताजी ने उससे शायद कर्ज लिए थे या कर्ज दिए थे, और उसी को लेन देन को लेकर के इन लोगों में रंजिशें चल रही थी। काफी टाइम से कुछ झगड़ा विवाद चल रहा था। तो आजकल का समय ऐसा है कि यही सूरत की मैं बात बता रही हूँ। एक ऑटो वाले से झगड़ा हुआ था, 10 रुपया या 5 रुपया के लिए चाकू मार दिया था, जान ले लिया था। यही की बात बता रही हूँ। आज करीब हमें लग रहा है कि 8 महीना या 1 साल हुआ होगा मुश्किल से। तो वही चीजें वहां पे थी, वो रंजिशें आपस की थी, और वो बेवकूफ बैल रेपिस्ट ने उस 3.5 साल के बच्ची को अपना शिकार बनाया, और वो बहुत दिनों से घात लगाया था। और वो बच्ची जैसे उसके नजर में सुबह सुबह पड़ी, और वो चॉकलेट दिलाने के बहाने उसको लेकर के गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म 3.5 साल की बच्ची, और उसके बाद उसके बच्ची के मुंह को पत्थर से मार मार के कुचला ताकि कोई पहचान ना पाए। इतना बड़ा जो है कि वो अंजाम दिया, अपराध के दुनिया में इतना बड़ा वो कदम बढ़ाया सिर्फ कुछ रंजिशों के कारण। तो जो लोग भी है ना, मतलब पहले तो हम बार बार यही बोलते हैं अपने सरकार से कि कड़ी कानून का आप लोग जो है कि व्यवस्था करिए, कोई कड़ा कानून लाइए जिससे कि अपराधियों के अंदर डर बैठे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ अपराध ही अपराध रोज का रोज बढ़ रहा है, रोज का रोज अपराध बढ़ रहा है, अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें हम क्या कहें हमें नहीं समझ में आता। लेकिन जिससे भी हो सके खुद से सतर्क रहिए। अगर किसी से आप कर्ज ले रहे हैं या कुछ ऐसा है तो उसको वापस करिए, समय रहते हुए प्रेम पूर्वक उसको वापस करिए, नहीं तो बच्चों को शिकार बनाया जा सकता है। इस वीडियो से, इस जो जघन्य अपराध से हमें यही सीख मिलती है। हमें इस केस बताने में, इस टाइप के केस बताने का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है कि मैं किसी को दर्द पहुंचाना चाहती हूँ या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब बस इतना होता है कि मेरा समाज थोड़ा सा जागरूक हो, जहां तक हमारा वीडियो पहुंचे, थोड़ी सी मतलब लोगों की मानसिकता में बातें बैठे, और सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि कलयुग का ये हमको तो अंतिम सीमा कैसा होगा जब फर्स्ट चरण ऐसा है कलयुग का। तो थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिए। बच्ची के दुष्कर्म से लेकर के हत्या तक का जो मामला था, बस कुछ आपसी रंजिशें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यही विराम देती हूँ।